भारत के महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीमावर्ती प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है गोंदिया। हालांकि गोंदिया का नाम सुनते ही मन में कुछ नकारात्मक विचार आ जाते हैं, जैसे कि शायद ये नक्सलवाद से घिरा हुआ जगह हो इत्यादि। परंतु अगर आप वहां जाएं तो उसके आसपास के क्षेत्र जो कि हरे घने जंगलों से भरे हुए, जैव विविधता से परिपूर्ण, आपको देख के मजा आ जाएगा। इसी घने जंगलों के बीच, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्भुत जगह है जिसका नाम है कचारगढ़ गुफा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं डॉक्टर जयंत बिस्वास आपसे इसी क्षेत्र के कचारगढ़ गुफाओं के बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते ये है कहां। ये गोंदिया जिले के मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ब्लॉक या तहसील सलेकेसा से मात्र 7 या 8 किलोमीटर की दूरी में है, जो कि गोंदिया जिले के अंतर्गत ही आता है। अगर आप महाराष्ट्र से आना चाहते हैं तो आपको नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से सलेकेसा, सलेकेसा से कचारगढ़ आना पड़ेगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ से आना चाहते हैं तो आपको नेशनल हाईवे 53 यानी नेशनल हाईवे 53 को पकड़ना है और उससे रायपुर, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद राजनांदगांव, उसके बाद डोंगरगढ़ और वहां से मात्र 20-22 किलोमीटर की दूरी में कचारगढ़ आ जाता है। दोस्तों, कचारगढ़ पहुंचने के बाद, उस स्थान में पहुंचने के बाद आपको सर्व सुविधा युक्त एक गाड़ी या कोई भी वाहन में आप जा रहे हैं उसको पार्किंग करने का जगह मिल जाएगा। वहां आप अपना गाड़ी आराम से पार्क करके वहां स्थित जलपान गृह में आप जलपान कर सकते हैं। वहीं एक छोटा सा मंदिर भी है। वो मंदिर में आप छोटे भगवान का दर्शन करके उसके बाद थोड़ा आराम करके आप आगे का प्रस्थान कर सकते हैं। आगे सुगम पथ से यानी कंक्रीट रास्ते से आपको करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। उसके बाद ही आप कचारगढ़ की गुफा तक पहुंच पाएंगे। कचारगढ़ की गुफा लगभग उस जगह से 518 मीटर ऊंचाई में स्थित है। दोस्तों, जैसे ही आप ये सुगम पथ से आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बाएं तरफ आपको छोटा सा ऊपरी तरफ एक मंदिर दिखेगा। आप चाहे तो वहां जाके दर्शन कर सकते हैं और थोड़ा आगे जाने से आपको कचारगढ़ का छोटा गुफा पहले पड़ेगा। दोस्तों, कचारगढ़ का जो छोटा गुफा है उसका आकार है, उसका जो सिराना है वो करीब करीब 30 फीट चौड़ा, ऊंचाई करीब करीब 20 से 30 फीट ही ऊंचाई में है और उसकी जो गहराई है वो भी करीब करीब 30 फीट गहरा है। ये 30 फीट गहराई आगे जाके 2 कक्ष में बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे 2 कक्ष हैं जहाँ की आप जा सकते हैं। लेकिन इस गुफा में जाने से पहले आपको थोड़ा सा एहतियाती की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग जाते नहीं है, मनुष्य ज्यादा जाते नहीं है। इसलिए यहाँ पे चमगादड़, वो तिलचिट्टे जिसको कि कॉकरोच भी कहते हैं, इसी का राज है। तो हो सकता है ये आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आप सावधानी ना बरतें। दोस्तों, ये छोटे गुफा के दाईं ओर से ही आप बड़े गुफा को देख सकते हैं जो कि कचारगढ़ का असली गुफा है और वहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा वो बड़ी गुफा जाने के लिए। यहां से छोटी गुफा से देख के आप बड़ी गुफा का आकार का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि वो कितना अच्छा है। दोस्तों, ये जो बड़ी गुफा है ये लगभग 51 फीट का चौड़ाई लिए हुए है और 20 फीट ऊंचाई और लगभग 100 फीट गहरा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऊपर से एक बड़ा सा छिद्र आपको दिखेगा जिससे कि प्रकाश अनवरत अंदर आ रही है। ये जो गुफा है ये 3 कक्ष में बटे हुए, आप कह सकते हैं पाताल कक्ष, मध्यम कक्ष, वो ऊपरी कक्ष। और ये एक पूरा जो पर्वत श्रृंखला जो है ये लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर का है, जिसके तहत आपको इस गुफाओं में स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, जिसे कि हम स्पेलोथम कहते हैं, वो उसके आकार बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। इन गुफाओं का जो महत्व है ये पर्यटन स्थल के साथ साथ ही ये वहां के गौड़ आदिवासी लोगों का धार्मिक स्थल भी है। दोस्तों, ये कचारगढ़ गुफा है एक अद्भुत आश्चर्य पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ के चारों तरफ के पर्वत श्रृंखलाओं में छोटे छोटे बहुत सारे गुफाएं हैं। कहा जाता है कि इन्हीं गुफाओं में गोंड जनजातियों के भगवान वास करते हैं, जिनके नाम है माता जांगो, बाबा जांगो, मां काली कंकाली, शंभू शेख इत्यादि। यह भी कहा जाता है कि गोंड जनजातियों की उत्पत्ति इन्हीं गुफाओं से हुआ था। मान्यता के अनुसार माता गौरी के 33 पुत्र थे
वो बड़े उपद्रवी थे बचपन में। तो उन्हें एक बार शंभू शेख ने इन गुफाओं के अंदर बंद कर दिए। बहुत दिनों तक वे अंदर रहे। फिर घटनाक्रम के चलते उनमें बल और ताकत आया और उसके बाद उन्होंने इन पत्थर को हटा दिए, पत्थर को बाहर फेंक दिए और यहां से प्रस्थान कर गए। और वे 33 पुत्र जहां जहां गए वहां वहां गौंड जनजातियों के वंश फैलते चले गए। दोस्तों, गौंड जनजातियों के संस्कृति के जो लेखक हैं पारी कूपर लिंगो, उन्होंने बाद में इन सब वंशज को ढूंढे और उन्होंने पाए 33 वंश, 12 पेन, वो 750 गोत्र, जो कि गौंड आदिवासियों का मूल रूप माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे माघी पूर्णिमा के दिन एक वार्षिक तीर्थ उत्सव मनाया जाता है जहां हजारों की भीड़ यहां एकत्रित हो जाती है हर वर्ष। तो दोस्तों, अगर आपको यहां आना है तो अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन आए तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। उस दिन जो गौंड जनजाति के जो लोग हैं वो पालकियों में अपने पूर्वज को सुशोभित करके यहाँ लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कचारगढ़ की जो गुफाएं हैं ये पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल तो है ही है, साथ ही साथ गौंड जनजातियों का भी, गौंड आदिवासियों का भी एक धार्मिक स्थल है। तो यहाँ आप जब भी जाए आप मन में आस्था लेके ही जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये छोटा सा प्रसंग अच्छा लगा होगा और एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपको हमारे देश के जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है या प्राकृतिक धरोहर है, उनके बारे में अगर जानना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही मैं विदा चाहता हूं।